Good morning, dear students. In our today's lecture, we will study about the second and third 20-year road development plan. In the previous lectures, we have studied about the first 20-year road development plan, which was also called as Nagpur Road Plan, and that plan was for the period of 1943 to 1963. But as we know that the first 20-year road plan development targets were achieved 2 years before the actual period, यानी 1961 में ही सारे टारगेट अचीव हो गए थे. दैट इज वाई अगेन अ मीटिंग ऑफ द चीफ इंजीनियर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट was finalized in Bombay, and thus the second 20-year road development plan that was for a period of 1961 to 1981 that was designed, and that is why this road plan is also called as Bombay Road Plan, because the meeting was held on at Bombay, right? So this is also called as Bombay Road Plan. The first one was also called as Nagpur Road Plan because obviously the meeting was held at Nagpur. So first तो feature इसका ये है कि it was for the period of 1961 to 1981. Then some of the other important features of this 20-year road development plan was जैसे कि हमने पहले पढ़ा था that in the first road development plan the target road length at the end was how much? Let us revise. 16 kilometer per 100 kilometer square area, right? So in this road plan, the target was double as that of Nagpur road plan, that is 32 kilometer of road length in 100 kilometer square area. 32 kilometer road length per 100 kilometer square area. So ये target था road का फॉर दिस रोड डेवलपमेंट प्लान. एंड नेक्स्ट इसमें एक और नया फीचर जो कि जिसको हम एक्सप्रेसवेज कहते हैं, तो 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे भी इसमें क्या किए गए थे, इंक्लूड किए गए थे. 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवेज. ये सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ सकते हैं आपको कि कौन से प्लान में सब फाइनलाइज हुआ था, तो आपको इसलिए मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता रही हूँ कि सेकेंड रोड डेवलपमेंट प्लान में एक तो जो टारगेट रोड लेंथ था दैट वॉज 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, जो कि नागपुर रोड प्लान का जस्ट डबल है. दूसरा इस जो फर्स्ट रोड प्लान था उसमें हमने कहीं पे भी एक्सप्रेसवे नहीं कंस्ट्रक्ट किए थे, तो इस प्लान में ये डिसाइड किया गया था कि अराउंड द कंट्री एटलीस्ट 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट होंगे. तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सेकेंड 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान के. अब इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड रोड 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान. तो क्या हुआ, जब सेकेंड जो हमारा रोड डेवलपमेंट प्लान है जिसका टारगेट ईयर था 1981, तो जब वो अचीव हो गया तो उसके बाद अगेन 1981 में जो है वो एक फिर से मीटिंग जो है वो सेटअप हुई इंजीनियर्स की डेवलपमेंट प्लान. ठीक है, और ये कहाँ पे हुई, ये हुई आपकी लखनऊ में, राइट? सो ये जो हमारा थर्ड 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान है, एज इसकी मीटिंग जो हुई वो 1981 में कहाँ पे हुई, लखनऊ में. तो ये था फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1981 टू 2001, राइट? तो ये इस टाइम पीरियड के लिए डिजाइन किया, और क्योंकि इसकी जो मीटिंग है ये कहाँ पे हुई, लखनऊ में, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लखनऊ रोड प्लान. लखनऊ रोड प्लान. नाउ वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ दिस प्लान इज, इस प्लान के अकॉर्डिंग जो रोड सिस्टम है उसको हमने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया. 3 मेन कैटेगरीज. जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो हमारा फर्स्ट रोड डेवलपमेंट प्लान था उसके अकॉर्डिंग जो रोड्स थी उसको हमने 5 क्लासिफिकेशंस दिए थे, जो कि थे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड. सेकेंड 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान में भी सेम ही क्लासिफिकेशन था रोड का, लेकिन जो थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान हुआ, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह की हम अपने इंडिया में रोड नेटवर्क को इंक्रीज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, डेवलप कर रहे थे, तो इसमें ऐसा हुआ कि रोड्स को फिर से क्लासिफाई करने की एक नई ज़रूरत आई, और इसीलिए 3 मेन कैटेगरीज में रोड को डिवाइड किया गया इस प्लान में, जिसमें की थी पहली कैटेगरी थी प्राइमरी सिस्टम या प्राइमरी रोड्स. इसके अंदर आपके आते हैं एक्सप्रेसवेज, जो कि आपके एक्सप्रेसवेज जो इंट्रोड्यूस हो गए थे सेकेंड रोड डेवलपमेंट प्लान में ही, लेकिन वो अलग से कैटेगराइज नहीं हुए थे. एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज, जिसको हम NH भी कहते हैं. तो ये आए आपके प्राइमरी सिस्टम में. देन था आपका नेक्स्ट सेकेंडरी सिस्टम. सेकेंडरी सिस्टम, इसमें आपकी आई स्टेट हाईवेज, राइट, एंड जिसे आप SH भी कहते हैं, एंड नेक्स्ट वन मेजर, MDR लिख दे रही हूँ डायरेक्ट, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड.
और फिर था आपका जो थर्ड सिस्टम था टर्शरी सिस्टम, जिसमें आपकी बची हुई रोड्स आई। और बची हुई रोड्स अगर आप याद करेंगे तो कौन कौन सी हुई, एक हुई आपकी ओडीआर यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और दूसरी हुई आपकी वीआर यानी विलेज रोड्स। तो sometimes it may be asked that what are the main categories of roads as per the लखनऊ रोड प्लान। तो वो तीन मेन कैटेगरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसके अंडर आपका फिर से सब क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी में आपके हैं एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवे, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टर्शरी में आपके अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स। ठीक है। So this was the first point in this Lucknow road plan. Then the another second main point is that what was the target road length that was decided in this road plan. So target road length या road density जो decide थी वो थी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है। तो जो इस वाले प्लान में हमने टारगेट रोड लेंथ डिसाइड किया जो हमें अचीव करना है वो था 82 किलोमीटर हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले प्लान में थी आपकी जो टारगेट रोड लेंथ थी वो थी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। फिर सेकंड में थी जस्ट उसकी डबल, दैट इज 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। एंड देन थर्ड में थी आपकी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये तीन थे कुछ इंपॉर्टेंट रोड डेवलपमेंट प्लान जिनके अंडर ही इंडिया में ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स रोड डेवलपमेंट एकदम से बहुत ही अच्छी हाइट्स पे रीच किया, राइट। तो इसके हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। आई होप सारे तीनों प्लान्स आपको क्लियर है। इनके अनदर नेम भी आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट का नाम नागपुर है, सेकंड का बॉम्बे, थर्ड का लखनऊ, और इनका टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट का था 1943 से 1963, देन सेकंड क्योंकि फर्स्ट 2 साल पहले ही अचीव हो गया था तो सेकंड का टाइम था 1961 टू 1981, एंड देन थर्ड का जो टाइम था वो था 1981 टू 2001। So I hope all these road plans are clear to you. If there is any doubt, you may ask me. Thank you.